Good morning. Today we start Science Lesson 2 Life Functions of Animals. Life Functions. स्टूडेंट्स, लाइफ फंक्शंस का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है जीवन, और फंक्शंस हम अपने जीवन में जो भी कुछ प्रक्रियाएं करते हैं, जो भी कुछ कार्य करते हैं, वे हम किस तरीके से करते हैं. Various activities are performed by living beings. These jobs or tasks are called functions. Animals perform these functions to stay alive, therefore, these functions are called life functions. स्टूडेंट्स, हम सभी लिविंग बींग्स यानी जीवित प्राणी अपने लाइफ में, अपने जीवन में कई तरीके के एक्टिविटीज़ करते हैं और इन्हीं कार्यों को फंक्शंस कहा जाता है. जानवर भी जो हैं कई तरीके के अपने जीवन में कार्य करते हैं और उन्हें ही लाइफ फंक्शंस कहते हैं. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर बिलो. यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ह्यूमन बींग्स हैं. पहला है एक डियर है जो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है. एक काऊ है, वो क्या कर रही है, ईटिंग कर रही है, खा रही है. एक गर्ल है, वे फ्लावर को सूंघ रही है, यानी कि वो सेंसिटिविटी दिखा रही है, यानी कि सूंघना क्या है, एक सेंस है. और एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, वो सांस ले रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है. All animals perform these functions, but they do so in a variety of ways. They do not perform these functions in the same way. Animals live in different kinds of habitats. They can be found in forests, rivers, seas, deserts, mountains, hills, air, in our houses also. You have already studied that living or dwelling place of an animal is called its habitat. There are millions of different types of animals living on the earth. बच्चों, जिस तरीके से सभी ह्यूमन बीइंग, सभी जीवित प्राणी कोई ना कोई कार्य या एक्टिविटी करते हैं, उसी तरीके से जानवर भी जो हैं वे अपने जीवन में अलग अलग कार्य करते हैं. सबके कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है. बच्चों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो जानवर हैं वे विभिन्न प्रकार के जगहों पर वास करते हैं. कुछ जंगल में जानवर पाए जाते हैं, कुछ रिवर में, नदी में, कुछ समुद्र में, कुछ रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, हवा में, और हमारे घर में भी हम जानवर को पालते हैं. तो जो जानवर जैसे वातावरण में वास करता है, उसका कार्य करना और कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है वह अलग अलग होती है. स्टूडेंट्स, आपने पहले भी पढ़ा है कि हैबिटेट किसे कहते हैं. जानवर जहाँ पर निवास करते हैं उनके निवास स्थान को हैबिटेट कहा जाता है. लाखों की संख्या में अलग अलग प्रकार के पृथ्वी पर जानवर पाए जाते हैं. बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स. जानवरों का जो बॉडी कवर होता है, यानी उनके शरीर का जो आवरण होता है, वह कैसा होता है. Some animals like fish and reptiles has covering of scales to protect them. Birds have feathers to protect them. The feathers keep them warm and help in flying. Mammals have hair on their bodies to protect them and keep them warm. कुछ जानवर जैसे कि फिश यानी मछली और रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले जो सर्प होते हैं, सर्प या रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं, इनका जो शरीर होता है ऊपर से एक स्केल के द्वारा प्रोटेक्ट रहता है. और जो पक्षी होते हैं उनके जो फेदर्स होते हैं, यानी उनके जो पर होते हैं, वे उनके बॉडी को गर्म रखते हैं और उनको उड़ने में भी मदद करते हैं. और जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स मतलब जो स्तनधारी होते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं जो कि उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं. Some animals like snails, turtles have a hard outer covering on their body known as shell. This covering protects their soft bodies from injury and from attack by enemies. स्टूडेंट, कुछ जानवर जैसे कि घोंघा और कछुआ, आपने देखा होगा कि घोंघा और कछुआ के ऊपर जो कवर होता है, उनकी बॉडी के ऊपर जो कवर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है. ऐसा क्यों? और उस कवर को जो है शेल या कवच कहते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कवच के अंदर जो उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है वह उनको जो है प्रोटेक्ट करती है. वह कवच जो है उनके सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी चोट लगने से, या जो भी कोई अगर बड़ा जानवर उनके ऊपर हमला करता है तो उससे वह शेल जो है उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. अब हम पढ़ेंगे कि जानवरों के खाने की आदत कैसी होती है, वे किस तरीके का भोजन खाते हैं.
Different animals eat different kinds of food to stay alive. Their body parts are adapted to the kind of food they eat. बच्चों, विभिन्न प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं और उनका जो शरीर है वे जिस तरीके का भोजन खाते हैं उसके अनुकूल ही बन जाता है। फर्स्ट, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे उन जानवरों के बारे में जो प्लांट्स को खाते हैं। Cows, goats, horses, giraffes, etc. eat grass, leaves and other plant products. They are called herbivorous. They have sharp front teeth for cutting and biting and strong broad teeth for chewing. Students, गाय, बकरी, घोड़ा, जिराफ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि घास खाते हैं, पत्तों को खाते हैं और पेड़ों के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। उन्हें हार्बीवोरस यानी शाकाहारी जानवर कहते हैं। इन जानवरों के जो आगे के दांत होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं। इस वजह से वे किसी भी मोटी चीज़ को, प्लांट्स के किसी भी मोटे पार्ट को आसानी से काट सकते हैं, उसे चबा सकते हैं और उनके जो दांत होते हैं वे चौड़े होते हैं चबाने के लिए। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है एनिमल्स लाइक पोलर बेयर हैव थिक कवरिंग ऑफ हेयर्स कॉल्ड फर। इट हेल्प्स देम सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। स्टूडेंट, जो पोलर बियर होता है आप सब जानते हैं कि वे बहुत ही ठंडी जगह पर रहता है, तो उनके शरीर पर जो है काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं जिन्हें फर कहते हैं। वे इसलिए होते हैं ताकि वे उन्हें सर्दी से और ठंडे मौसम से बचा सके। Flesh eating animals. Animals such as lion, tiger, wolf, snake, lizard, frog, eagle or owl eat the flesh of other animals. They are called carnivorous. These animals move very fast and they have very sharp pointed front teeth to tear the flesh. They also have strong back teeth to crush bones. बच्चों, कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं यानी दूसरे जानवरों का मांस खाने वाले जानवर, जैसे कि उसमें शेर, चीता, लोमड़ी, सांप, छिपकली, मेंढक, बाज, उल्लू इस टाइप के जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। उन्हें कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी जानवर कहते हैं। ये जानवर बहुत तेज़ भागते हैं और तेज़ी से भागकर ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और उनके जो टीथ होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं वे बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं और बहुत तेज़ होते हैं जिससे कि वे मांस को आसानी से फाड़ सकते हैं। और उनके जो पीछे के दांत होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मज़बूत होते हैं जिससे कि वे शिकार की हड्डी को आसानी से तोड़ सकते हैं। बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे उन जानवरों के बारे में जो प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। सम एनिमल्स लाइक डक्स, क्रो, बियर्स, fowls and the humans eat both plants and flesh of other animals. They are called omnivorous. Fowls eat grains and worms both. स्टूडेंट्स, कुछ जानवर जैसे कि बत्तख, कौवे, भालू और फाउल्स होते हैं और ह्यूमंस भी यानी इंसान भी जो कि प्लांट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। और जो फाउल्स होते हैं बच्चों, वे एक पक्षी होता है जो कि दानों के साथ साथ जो कीड़े होते हैं, केंचुए होते हैं, उन्हें भी खाते हैं। ब्रीदिंग इन एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं उनमें सांस लेने की प्रक्रिया किस तरह से होती है। All animals breathe to survive. Their bodies need oxygen. The oxygen helps to release energy from food. Carbon dioxide is given out and oxygen is taken in during breathing. Different animals have different organs for breathing. बच्चों, एनिमल्स को भी, जानवरों को भी सांस लेने के लिए और जीवन जीने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उनके शरीर को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? खाने से, भोजन से। स्टूडेंट, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान बाहर छोड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के जानवरों के शरीर में भी जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वह भी अलग अलग तरीके का होता है। लंग्स। Mammals, birds and reptiles breathe through their lungs. The air is inhaled or taken into the lungs through the nostrils.
Inside the lungs, there are many small blood vessels. The lungs take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. The air is then breathed out or exhaled through the nostrils. बच्चों, जो स्तनधारी होते हैं और जो पक्षी होते हैं और जो रेंगने वाले यानी रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले प्राणी होते हैं, उन सब के शरीर में सांस लेने के लिए लंग्स यानी कि फेफड़े होते हैं, और सांस लेने और छोड़ने के लिए नॉस्ट्रिल यानी नाक के छिद्र बने हुए होते हैं। लंग्स के अंदर कुछ छोटे छोटे खून के वेसल्स बने हुए होते हैं, और जो उनके फेफड़े होते हैं वे ऑक्सीजन को हवा से सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान लेते हैं, और शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान बाहर छोड़ते हैं। और जो एयर है, जो हवा है, वो किसके ज़रिए बाहर निकलता है? नॉस्ट्रिल्स यानी जो नाक के छिद्र होते हैं उनके ज़रिए सांस लेते हैं और सांस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। गिल्स, गिल्स कहते हैं बच्चों गलफड़ा। फिश, tadpoles and most animals that live in water breathe the air dissolved in water through gills. The fish take in water through the mouth. The water passes out of the gills. The oxygen is absorbed into the blood from the blood vessels in the gills. बच्चों, जो गलफड़ा यानी गिल्स होता है वह समुद्री जीवों के अंदर होता है, जैसे मछली है, टेडपोल्स हैं, और जितने भी समुद्री जीव होते हैं लगभग सबके शरीर में गलफड़ा होता है, जिसके ज़रिए वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। जो मछली होती है वह पानी के अंदर जो है मुंह के ज़रिए पानी को अंदर लेती है, और वह पानी जो है वह गिल से होता हुआ जाता है और ऑक्सीजन को बनाता है, और फिर वह ऑक्सीजन जो है मछली के पूरे ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड वेसल्स के ज़रिए जो है वह गिल्स तक पहुंचता है। स्पिरिकल्स, स्पिरिकल्स का मतलब होता है पोर या छिद्र। Insects breathe through tiny holes called spiracles on both sides of their body. The air reaches all parts of the body through breathing tubes. जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े होते हैं उनके शरीर में जो है छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें कि छिद्र या स्पिरिकल्स कहा जाता है, और उनके बॉडी के दोनों तरफ, शरीर के दोनों तरफ ये छिद्र होते हैं। इन्हीं छेदों से जो है हवा उनके बॉडी में ब्रीदिंग ट्यूब के ज़रिए पहुंचती है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर वाटर एनिमल्स बट दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पानी में रहने वाले जीव के शरीर में गिल्स होता है जिसके ज़रिए वे सांस लेते हैं, लेकिन बच्चों व्हेल्स और डॉल्फिन भी जो है वाटर एनिमल है, जलीय प्राणी है, लेकिन वह जो है उनके शरीर में गिल्स नहीं होता है। उनके शरीर में सांस लेने के लिए लंग्स यानी कि फेफड़े होते हैं जिससे वे सांस लेते हैं। स्किन, स्किन त्वचा, चमड़ी। An earthworm and some other tiny creatures breathe through their moist skin. They do not have a special breathing organ. Frog also breathes through its moist skin when in water. On land, it breathes through its lungs. बच्चों, जैसे अर्थवर्म यानी कि केंचुआ और कुछ छोटे छोटे प्राणी जानवर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वे जो है अपनी गीली त्वचा के सहारे सांस लेते हैं। उनके शरीर में कोई विशेष ऑर्गन नहीं होता है सांस लेने के लिए। जो मेढक है, जब वह पानी के अंदर होता है तो वह अपनी गीली त्वचा के मदद से हेल्प लेता है, और जब वह ज़मीन पर होता है, पानी के बाहर होता है, तब वह लंग्स के द्वारा सांस लेता है। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। बच्चों, जानवरों में चलने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज। एनिमल्स क्रॉल, वॉक, रन, क्लाइंब, जंप, होप, फ्लाई, स्विम एंड मूव इन अ वेराइटी ऑफ वेज। स्टूडेंट्स, जानवर जो हैं एक जगह से दूसरे जगह पर खाने के तलाश में, अपने ठिकाने के तलाश में और पानी के तलाश में जाते हैं, और अपने दुश्मनों से बचने के लिए वे छुपने की जगह ढूंढते हैं। कुछ जानवर क्रॉल करते हैं, कुछ चलते हैं, वॉक करते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ते हैं, कुछ कूदते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ जानवर जो है स्विम करते हैं यानी तैरते हैं। तो सभी विभिन्न प्रकार के जानवरों के जो चलने के
तरीके होते हैं वे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि बच्चों, जो फिश होती है, मछली क्या होती है, वह तैरती है। डक क्या होती है, वह पानी के ऊपर तैरती है। खरगोश क्या करता है, वह खूब तेज़ से भागता है। बटरफ्लाई हर डाली ढाली हर फूलों पर उड़ती है। ऊँट क्या होता है, वह चलता है। मंकी बंदर क्या करता है, वह कूदता है, जगह जगह ऊंचाई पे चढ़ता है। और सांप क्या करता है, वह सरकता है। और बर्ड उड़ती है। लैंड एनिमल्स, बच्चों लैंड एनिमल्स मतलब जो ज़मीन पर सतह पर जानवर होते हैं, वे कैसे होते हैं। एनिमल्स दैट मूव ऑन लैंड हैव 4 वेल डेवलप्ड लेग्स और लिम्स। लॉयंस, टाइगर्स, कैमल, हॉर्स एक्सेट्रा वॉक ऑन 4 limbs. The front limbs are called the forelimbs and the ones behind are the hind limbs. स्टूडेंट्स, जो जानवर ज़मीन पर सतह पर चलते हैं वह उनके 4 पैर होते हैं या लिम्स या अंग होते हैं, जैसे शेर, चीता, ऊंट, घोड़े इत्यादि। इनके क्या होते हैं, 4 अंग होते हैं, 4 पैर होते हैं, जिसकी मदद से वह ज़मीन पर चलते हैं। आगे के अंग को कहते हैं फोर लिम्स और जो पीछे के साइड में होते हैं उन्हें कहते हैं हाइंड लिम्स। स्टूडेंट्स, डिड यू नो दैट snakes and worms do not have legs? A snake moves by curving and straightening of its body. A worm shortens and elongates its body to move. Crocodiles, lizards, and turtles use their 4 short legs to crawl on the ground. All insects have 6 legs. Ants and beetles use their legs for walking. A grasshopper uses its hind legs to hop. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि जो सांप या जो केचुए होते हैं उनके पैर नहीं होते, वो कैसे चलते हैं। सांप जो होता है वह रेंग कर चलता है, अपनी बॉडी को आगे सरका कर चलता है। और जो केंचुआ होता है वह भी अपनी बॉडी को जो है सरका कर आगे बढ़ता है। मगरमच्छ, छिपकली और जो कछुआ होता है, इनके 4 छोटे छोटे पैर होते हैं जिससे ज़रिए वे ज़मीन पर सरक कर चलते हैं। और जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उनके 6 पैर होते हैं। जैसे चींटी है, वह उसके 6 पैर होते हैं, छोटे छोटे 6 पैर होते हैं जिनके ज़रिए वह चलती है। और जो ग्रास हॉपर होता है वह अपने पीछे के पैर से कूद कर आगे बढ़ता है। एरियल एनिमल्स मतलब बर्ड्स, पक्षी। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. विंग्स आर modified limbs. They have 2 legs with which they can rest or hop about on the ground. By moving their wings up and down, they push themselves through the air. Houseflies, mosquitoes, butterflies, moths, and bees are flying insects. They are able to fly because they have light small bodies and light wings. जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़ियाँ होती हैं, उनके विंग्स होते हैं, उड़ने के लिए पर होते हैं। और ये काफ़ी जो है उनके बहुत अच्छे अंग माने जाते हैं। इनके ज़रिए वे और उनके 2 छोटे छोटे पैर होते हैं जिसके ज़रिए वे किसी भी पेड़ की शाखा पर या ज़मीन पर बैठकर आराम कर लेती हैं या कूदकर आगे बढ़ती हैं। और परों की मदद से वह आसानी से अपने शरीर को ऊपर हवा में उठाकर उड़ सकती हैं। बच्चों, मक्खी है, मच्छर है, तितली है और मधुमक्खी है, ये भी उड़ने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं। इनके पास भी छोटे छोटे हल्के पर होते हैं जो कि इनकी छोटे से शरीर को आसानी से हवा में ऊपर उड़ा सकते हैं। वाटर एनिमल्स, जलीय प्राणी। Fish swim by moving their body and tail from side to side. They have 3 types of fins which are used for balancing, changing direction and stopping. Frogs swim by pushing the water with their webbed feet. Turtles use their flippers for swimming. बच्चों, जो मछली होती है वह जो है अपने शरीर और अपने पूंछ के ज़रिए पानी को किनारे किनारे करके आराम से पानी में तैरती है। मछली के शरीर में 3 तरीके के फिन्स होते हैं जो कि उसके शरीर का पानी में बैलेंस बनाए रखते हैं और वह अपनी जो है डायरेक्शन को आसानी से चेंज कर सकती है। एक जगह से दूसरी जगह पर अपने शरीर को आसानी से पानी में मोड़कर वह तैर सकती है। और जो मेढक होता है वह पानी में उसके झिल्लीदार पैर होते हैं, उसके ज़रिए एक जगह से दूसरे जगह पर पानी में वह कूद सकता है। और इसी तरह से कछुए के शरीर में भी फ्लिपर होते हैं पानी में तैरने के लिए। ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। बच्चों, सारी चिड़ियाँ उड़ नहीं सकती। ऑस्ट्रिच, ईमो एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव लार्ज हैवी बॉडीज़ एंड वेरी पुअरली डेवलप्ड विंग्स।
जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, एमो और जो पेंगुइन है, आपने देखा होगा इनका जो शरीर होता है वह बहुत भारी होता है, जिसके कारण जो है इनके जो पर होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, बहुत अच्छी तरह से बने हुए नहीं होते हैं, और भारी शरीर के कारण इनके पर इन्हें आसानी से हवा में उठा नहीं सकते हैं। इसलिए इस तरीके के जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वह उड़ नहीं सकते हैं। थैंक यू।